आज की इस दुनिया में हम सब में से विशाल का डायनासोर के असलियत में किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको डायनासोर के भयानक अंत की हकीकत बातें जरूर बताएंगे। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी दुनिया में पहले डायनासोर राज करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी, इनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद शांत स्वभाव के थे, कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? आइए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय को करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। आज से 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड टुकड़ा जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेल्ट ग्रह में घूम रहे एक विशाल एस्टेरॉयड से जा टकराता है और टकराव के कारण उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से निकल गया था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से यह खतरनाक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस कारण समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की संपर्क में आने वाले सभी जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेंटल पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, बड़े जीवों को खाना ना मिलने के कारण वह मर गए, लेकिन छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। अडॉप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियों का जन्म हुआ। यह बंदर जैसी प्रजातियां थी। फिर समय के साथ साथ धरती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाले बर्फ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज के कहे जाने वाले पैरोला से ही हमारे परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे। बाद में कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने से यह जमीन पर भोजन की तलाश में आ गए। फिर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। फिर होमो हेबेलियम ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो इरेक्टस ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ, जैसे आज हम देखते हैं। तो ऐसे हुआ डायनासोर का अंत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो, क्योंकि दुनिया का हर ज्ञान आपको दूंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।